गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। आज मॉर्निंग क्लास में मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब तीन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यू किसी पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा उसको आपने मॉर्निंग क्लास में लर्न किया था। अब मैं आपको लर्न कराता हूँ लीनियर, यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइम की क्लास में मैं आपको बताऊँगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसके लिए हम आइए कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ थिन शीट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। हम मान लिए क्या कि हमारे पास एक थिन शीट है, यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है। वी हैव अ थिन शीट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए। मान लेते हैं क्या कि जो मैंने यहाँ पर शीट लिया है, जो मैंने यहाँ पर एक थिन शीट लिया है, पतला चादर लिया है, इस पतले चादर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल ए है। और यह जो आपका चादर या एक समान रूप से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। आल्सो लेट देयर इज अ एलिमेंट्री पार्ट। आप यहाँ पर इस एलिमेंट्री पार्ट को देख सकते हो, मैंने दिखाया यहाँ पर। देयर इज अ एलिमेंट्री पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एरिया डी ए हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। एक एलिमेंट्री पार्ट है पॉइंट ए पर जो जिसका एलिमेंट्री एरिया डी ए है और वह डी क्यू चार्ज को रखता है। एंड आल्सो द एलिमेंट्री पार्ट हैविंग पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओ इन एक्स वाई प्लेन इज आर वेक्टर। ये भी हमने मान लिया क्या कि ये जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है, इस एलिमेंट्री एरिया का ओ के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वह पोजीशन वेक्टर आपका आर वेक्टर है। आल्सो लेट another point charge at point B in the same plane xy having position vector with respect to O is r1 vector। हमने मान लिया क्या कि एक पॉइंट चार्ज क्यू xy प्लेन में ही है जो जिसका पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में r1 है। इसी पॉइंट चार्ज पर एक्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को हमको निकालना है, यानी कि जो हमारा चार्ज है, जो सरफेस चार्ज, जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इस सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली जो आपका शीट चार्ज है, इसके ड्यू इस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इस फिगर के हेल्प से कुछ वैल्यूज यहाँ पर नोट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि OA की जो वैल्यू है आर वेक्टर है, OB की जो वैल्यू है r1 वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर, यानी कि हम AB वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो जब AB वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर के चैप्टर से फिर से आपको याद रहना चाहिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, AB वेक्टर इक्वल्स OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, या AB वेक्टर इक्वल्स, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि OA वेक्टर की वैल्यू r1 वेक्टर है और OB वेक्टर की वैल्यू OA वेक्टर की वैल्यू r वेक्टर है और OB वेक्टर की वैल्यू r1 वेक्टर है। सो एट द प्लेस ऑफ OB वेक्टर वी कैन राइट हियर r1 वेक्टर एंड एट द प्लेस ऑफ OA वेक्टर वी कैन राइट हियर r वेक्टर, and thus we have a value of AB vector. After that we have to find what is the unit vector of AB, what is the unit vector of AB vector. So also the unit vector of AB vector will be, you know it by definition of vector AB cap is equals to vector AB upon mod AB। अब यहाँ से आप वेक्टर AB की वैल्यू रख दो तो हमारा वेक्टर AB की वैल्यू हो जाएगी r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर और AB वेक्टर की मॉड वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री एरिया DA है, इसमें जो चार्ज DQ प्रेजेंट है, इस चार्ज DQ के कारण पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू को निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो फोर्स की वैल्यू आएगी, सिंस दिस इज एलिमेंट्री एरिया सो द चार्ज possessed here is small and hence the force acting at point charge Q due to dq will be small। वो भी आपका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो dq के कारण इस Q पर लगने वाले फोर्स को मैंने निकाल लिया। तो यहाँ पर आप लिखे हो
नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू a small amount of charge dq by Coulomb's law। आप जानते हो Coulomb's law में आपको बताया गया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो यहाँ से df वेक्टर मैंने क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ से df वेक्टर इक्वल्स हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq, q into dq बोथ चार्जेस q dq अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी कि वेक्टर ab स्क्वायर, या df वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq and the value of ab vector is r1 vector minus r vector whole square, and also we make a multiply with unit vector ab cap। अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर ab कैप से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल when we make a multiply with unit vector in any quantity then there is no change in its magnitude value, only there is a direction is obtained by multiply with unit vector। आप इस बात को जानते हो कि अगर किसी क्वांटिटी को हम किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वांटिटी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होती, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप इस बात को जानते हो कि अगर किसी भी नंबर में या किसी भी क्वांटिटी में 50 बार 100 बार 1000 बार भी अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, लेकिन ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर देने पर इसमें एक डायरेक्शन आ गया। ओके, अब हमने तो यहाँ से df वेक्टर इज इक्वल्स टू, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करना है स्टूडेंट्स, df वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq अपॉन, अब यहाँ पर जब ab कैप की वैल्यू रखेंगे तो ab कैप की वैल्यू आप निकाला है वेक्टर r1 माइनस r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिखा r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, और जो नीचे वाला आपका लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर मॉड वैल्यू, तो यहाँ पर स्क्वायर था, इसका वाला मिल करके क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब तो हमने क्या किया कि इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण जो यहाँ पर एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इस एलिमेंट्री सरफेस एरिया में जो चार्ज dq प्रेजेंट है, उस चार्ज dq के कारण q पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के वैल्यू को निकाल दिया। याद करिए, जैसे मैंने वहां पर एलिमेंट्री लेंथ में प्रेजेंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स को निकाला था, और फिर से जैसे ही मैंने लाइन इंटीग्रल लिया था उस एलिमेंट्री फोर्स का, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यू इस पॉइंट चार्ज q पर लगने वाला फोर्स निकल गया था। ठीक वैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि इस एलिमेंट्री सरफेस एरिया में प्रेजेंट चार्ज dq के कारण इस q पर लगने वाले फोर्स के वैल्यू को निकाल दिया है। अब क्या करेंगे कि हम करते क्या है कि ये जो हमारा फोर्स df वेक्टर निकला है, इसका हम लेते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या लेते हैं, सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पर आपका नाउ द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो F वेक्टर इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ df वेक्टर, और df वेक्टर की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into dq मॉड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर होल q into r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। ओके, अगेन F वेक्टर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि जब हम इंटीग्रल करते हैं तो df का F वेक्टर हो जाता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq मॉड वैल्यू r1 माइनस r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर होल q into r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। दिस इज इक्वेशन 1। बट स्टूडेंट्स, इन लास्ट डे क्लास वी आल्सो स्टडी अबाउट linear charge density, surface charge density and volumetric charge density. So we can discuss here सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू, कल आपको मैंने बताया था कि सिग्मा इक्वल्स क्या होता है, dq अपॉन dA होता है, इसको मैंने बताया था सिग्मा इक्वल dq अपॉन dA। दिस dA का क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहां से कर देंगे दिस इंप्लाइड दैट dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इक्वल सिग्मा इनटू dA। अब कुछ नहीं करना है, यहीं पर जो dq की वैल्यू आई इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जैसे वहां पर dl की वैल्यू आई थी, तो जैसे वहां पर dq की वैल्यू आई थी dl के टर्म में तो मैंने उठा करके वैल्यू रख दिया था, वैसे यहाँ पर dq की वैल्यू क्या करेंगे, इस dq की वैल्यू उठा करके यहीं पर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। हेंस ऑन पुटिंग द वैल्यू वी हैव f वेक्टर इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, f वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू एंड एट द प्लेस ऑफ डी क्यू क्या पुट कर देंगे, एट द प्लेस ऑफ डी क्यू सिग्मा इंटू डी। देखो डी क्यू के प्लेस पर क्या सिग्मा इंटू डी है, तो इसके प्लेस पर क्या रख दिया सिग्मा इंटू डी है, और ये जो आपका रिमेनिंग वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा। मॉड r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर होल क्यूब इंटू ब्रैकेट ऑफ r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। तो इस प्रकार से आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यू किसी पॉइंट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को निकाल दिया। अब यहां से आप चाहे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप सरफेस इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे भी छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर यही सही है। तो एफ वेक्टर इक्वल्स सरफेस इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सिग्मा डीए मॉड वैल्यू ऑफ r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर होल क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर। अब कल की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कल के ही क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होती जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर आपको बात समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना न भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।